अच्छा, अब तक हमने मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव ये सब पढ़ा था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट उसी यूनिट 1 के ही दो टॉपिक अभी छूटे हुए हैं। एक ड्रकर का, पीटर एफ ड्रकर एक थे, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट थिंकर थे। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था मिशन, कुछ उनका स्टेटमेंट थे मिशन को लेकर वो, और एक बेनिंकोर की एक आइडिया था मिशन स्टेटमेंट को लेकर। ये दो टॉपिक बाद में कराएंगे जब ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके आगे जो यूनिट 2 का पार्ट है, जहाँ पे अब हमें ये देखना, जो टॉपिक ये है कि इन्वायरमेंट की एनालिसिस, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यूनिट 2 से आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की एनालिसिस करना टुवर्ड्स आर ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इन्वायरमेंट होता क्या है। कोई आइडिया है इन्वायरमेंट क्या होता है? मैम आवर सराउंडिंग्स इज एनवायरनमेंट। एकदम बेसिक सी अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जो भी हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर है वही हमारा इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक। लेकिन हमें सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं, हमें अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट की बात करनी है, क्योंकि हम उसी की ही इन्वायरमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें बात भी करनी है तो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की ही बात करनी है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बेसिकली जो वो सारे फैक्टर्स या कंडीशंस और सारे इवेंट्स जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, बिजनेस के चारों ओर होते हैं, बिजनेस के सराउंडिंग्स में होते हैं, और जिनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है, वो हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। लिखा भी हुआ है, जो कीथ डेविस हैं, लिखा भी हुआ है, उनकी एक डेफिनेशन दे रखी है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ all conditions, events and influence that surrounds and affects it। मीन्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एग्रीगेट है या समेशन है। समेशन मीन्स जितनी चीजें हैं सबको ऐड करके देख लो, कौन कौन सी चीजें, जितनी भी कंडीशंस है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, इन सबका क्या है, एग्रीगेट है या समेशन है। जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको, बिजनेस के जो चारों ओर सराउंडिंग्स है और उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वही सारा ही बिजनेस का इन्वायरमेंट है। एंड्रयूज की भी डेफिनेशन दिख रही है, वो क्या कहते हैं, द इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट इट लाइफ एंड डेवलपमेंट। एनवायरमेंट ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी का जो एनवायरमेंट होता है वो उसके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि उसकी लाइफ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही सही डेफिनेशन है, बात भी सही है। देखो, जो इंटरनल इन्वायरमेंट भी बेसिकली अभी हम आगे पढ़ेंगे, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे वो इन्वायरमेंट होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल फॉर्म पे इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल वो एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, बेसिक सी बात कर रहे हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट की, तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ही बात करेंगे, क्योंकि वो कब चेंज हो जाए, क्या सराउंडिंग हमारे बने, ये हम नहीं समझ सकते। अपने इंटरनल चीजों को तो हम चेंज कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये लाइन भी ऐड की गई है, दैट अफेक्ट इट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट। जो भी इन्वायरमेंट होता है वो बिजनेस की लाइफ और उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। एक और उसी में ही आगे और देखते रहो, लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ, द बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इज अनसर्टेन। पहले ही हमेशा से एक चीज बताते आ रहे हैं कि जो भी हमारा एनवायरमेंट होता है वो डायनेमिक मोड में होता है और फ्लेक्सिबल होता है। जैसी हमारी सिचुएशंस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस का एनवायरमेंट, हमारा बिजनेस भी क्या होता है, वर्क करने लग जाता है, ठीक है। वो कुछ भी सर्टेन नहीं, जैसे अगर तुम अपने पर एज्यूम करो, ठीक है, तुम्हारी कोई बिजनेस फर्म है, ठीक है, जैसा कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, जितनी भी बिजनेस फर्म है सब पर कहीं ना कहीं असर आ रहा है। और ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ये इंटरनली नहीं आ रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू आ रहा है, क्योंकि जो कोविड है वो किसी भी, या कोरोना है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट तो नहीं है, ना इंटरनल फॉर्म में उसका क्रिएशन हुआ है। वो तो एक्सटर्नल फॉर्म पे आया है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फॉर्म में आया है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वे पे इफेक्ट डाल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो बिजनेस का एनवायरमेंट है वो एवर चेंज है। एवर चेंजिंग मीन्स चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग मीन्स हमेशा बदलता रहने वाला है, और अनसर्टेन है, जिसके बारे में हम कुछ भी
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या फोकास्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनेमिज्म पर बेस्ड है या डायनेमिक फॉर्म लिए हुए है। जैसा कि अभी हमने बोला था कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, एज इट इज ऑलरेडी सेड दैट द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो सारे फैक्टर्स का सम है जो कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। कहाँ से? आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ से, ठीक है। आगे भी लिखा हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट एनकम्पासेस ऑल दोस फैक्टर्स that affect a company's operations and includes customers, competitors, stakeholders, suppliers। देखो, अब हमने अभी एक चीज बोली थी, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो इन्वायरमेंट होता है जिसपे हम कोई भी चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमारे कंट्रोल में होता है। एक्सटर्नल हमारा वो इन्वायरमेंट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो सारे फैक्टर्स से मिलकर बना होता है जो कि कंपनी के ऑपरेशंस पे इफेक्ट डालते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? कस्टमर भी इफेक्ट डालता है, कॉम्पिटिटर भी डालता है, जो किसी भी बिजनेस फर्म के स्टेक होल्डर होते हैं या सप्लायर होते हैं, जो इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, कोई भी हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैम स्क्रीन शेयर तो कर रखी है। मैम दिख नहीं रही है हम लोग को। दिख नहीं रही है? अभी जो दिख रहा था अब नहीं दिख रहा है? ओहो, वेट, सो सॉरी बेटा, सो सॉरी। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है बेटा? यस मैम। ओके। यस मैम, यस मैम। ठीक। तो अभी तक जो बोल रहे थे वो यही ही बता रहे थे, ठीक है। अब बात करते, अब तक जो बताया, क्या बताया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं वो सारे फैक्टर जो फर्म को क्या करते हैं, बाहर से या एक्सटर्नल वे में फर्म को इफेक्ट करते हैं, जिससे कि फर्म क्या करती है, अपनी अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर पाता है, जिससे वो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो अपॉर्चुनिटीज को अपनी स्ट्रेंथ से रिलेट कर लेता है और थ्रेट्स पे काम करके वो अपनी वीकनेस को कम करता है। हमेशा याद रखना, एक टर्म होता है, अभी पढ़ाया भी था, अभी डिटेल में तो नहीं पढ़ाया लेकिन यूज हुआ था, स्वॉट एनालिसिस, SWOT। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली हमारी क्या होती है, स्वॉट में S माने स्ट्रेंथ, W माने वीकनेस, O माने अपॉर्चुनिटीज, T माने थ्रेट्स होता है। जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड होती है और जो वीकनेस होती है वो हमारी थ्रेट से रिलेटेड होती है। हमारी जितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं अगर हम उनको अच्छे से ग्रैब कर लें, हम मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से ग्रैब कर लें तो हम अपनी स्ट्रेंथ को और क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अगर हम अपनी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर लें तो हम अपनी वीकनेस को कम कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। अब तो स्क्रीन दिख रही होगी? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब बात करते हैं नेचर की। बिजनेस एनवायरनमेंट के नेचर की बात करें, हमेशा याद रखना, नेचर कहा जाए या फीचर कहा जाए, फीचर्स कहा जाए या कैरेक्टरिस्टिक कहा जाए, एक ही चीज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर की। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिजनेस के एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। और क्योंकि बिजनेस की जो सराउंडिंग होती है वो दोनों ही टाइप के फैक्टर से मिलकर बनता है, इसलिए इसका जो एक फॉर्मेशन हो सकता है या स्ट्रक्चर कह सकते हैं जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लिखा भी हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंपाउंड इन नेचर। कंपाउंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारे फैक्टर्स से
मिलकर बना होता है, ठीक है। Environment consists of a number of factors, events, conditions and influences arising from different sources which impact business, thus making the business complex. मीन्स ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही बिजनेस को हमारे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंस। देखो अभी इतनी देर से हम दो चीजों की दो टर्म हम बार बार बोल रहे हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे वो इन्वायरमेंट होते हैं, वो फैक्टर होते हैं अच्छा एक और चीज, इंटरनल को ही माइक्रो इन्वायरमेंट भी कहते हैं और एक्सटर्नल को मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो कि कंट्रोलेबल होता है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए, मतलब अगर बिजनेस फर्म काम कर रहा है उस इन्वायरमेंट पर, तो वो उस पर काम करके जो भी प्रॉब्लम्स उसके बिजनेस में आ रही है उसको रिमूव कर सकता है। लाइक अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर कि तुम्हारे बिजनेस में सपोज तुम्हारे जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्हें ऐसा लग रहा है शायद उनको बोनस कम दिया गया या पेमेंट के चलते, या हो सकता है उन्हें मशीनरीज लग रहा हो कि वो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी की मशीनरीज यूज कर रहे हो, कुछ भी उनकी कुछ भी सोच हो जिसके चलते, तो ये ऐसी चीज है जिसको तुम क्या कर सकते हो, वर्कर्स को डील कर सकते हो, वर्कर्स से बात करके उनकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बट मान लो कि कंट्री में रेसेशन का टाइम पीरियड है, जैसे अभी अगर हम करंट टाइम पीरियड की बात करें, ये कोविड की सिचुएशन आ गई है, क्या ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे तुम लोग जिसपे कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस इन्वायरमेंट अपने बिजनेस को इसके इफेक्ट से बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फॉर्म में इफेक्ट डाल रहा है, इस पर किसी भी का भी कोई भी जोर नहीं है। तो वो सारी चीजें जो एक्सटर्नल वे में इफेक्ट डालती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या मैक्रो इन्वायरमेंट कहलाते हैं, जो इंटरनल डालती है वो माइक्रो या इंटरनल कहलाते हैं, और वो कंट्रोलेबल होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो इंटरनल होते हैं। जो अनकंट्रोलेबल होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। अब ये देखो कि कौन कौन से होते हैं, लाइक तुम्हारे जैसे कॉम्पिटिटर है, इनको तुम डील कर सकते हो, तुम्हारे कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तुम्हारे सप्लायर्स हैं, तुम्हारी इंडस्ट्री का ट्रेंड है, ये सब वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इंटरनल फॉर्म में इफेक्ट डालते हैं। दैट मीन्स इनको तुम क्या कर सकते हो, मीट आउट, इनको तुम डील कर सकते हो। इसका मतलब कि तुम्हें ये सारे तुम्हारे इंटरनल फैक्टर हो गए। अब अगर हम बात करें, तुम लोगों ने सुन रखा होगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हुआ, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हुआ, ये सारे वो इन्वायरमेंट होते हैं जो कि बड़े स्केल पर इफेक्ट डालते हैं तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे कि तुम लोगों को एक एग्जांपल याद होगा, रिलायंस फ्रेश स्टोर का नाम अगर याद हो, तो रिलायंस वालों ने अलग अलग शहरों में अपने स्टोर्स खोले थे, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते वो स्टोर बंद करने पड़ गए थे। तो ये क्या था, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था जिस पर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जोर नहीं था, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और ऐसे में ही वो स्टोर जैसे भी थे वो एज इट इज। मैम रिलायंस स्मार्ट मैम खोले थे, रिलायंस स्मार्ट। रिलायंस स्मार्ट नहीं बेटा, रिलायंस फ्रेश स्टोर थे। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर ये समझो, वो सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल के बाहर की होती हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो, लीगल इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो, सोशल इन्वायरमेंट हो या सोशियो इकोनॉमिकल हो, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस पे आउटसाइड वे से आउटर वे से इफेक्ट डालती हैं, तो हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, नेक्स्ट हमारा नेचर में है डायनेमिक बिजनेस। अभी क्या था, जो हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है और कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं और वो डायनेमिक वे में काम करता है, ठीक है। और कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर कोई भी कंज्यूमर होता है, उसकी जो टेस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे आज क्या है, आज एक वक्त था जब जूस वगैरह से ज्यादा लोग प्रेफर करते थे क्या, अगर आज से हम करीब 10-15 साल पीछे चल जाएं, तब रसना बहुत डिमांड में हुआ करता था, होता था रसना का नाम सभी जानते होंगे, जानते हो ना? अब हम आज की बात करें तो लोग कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हैं,
रियल के फ्रूट जूस आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के फ्रूट जूस आ गए हैं, लोग वो प्रेफर करते हैं। रसना कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस आ गया है। अब लोग स्क्वैश नहीं पीते हैं, लोग कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है, लोग कोल्ड सब क्या है, आज भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ही है, लेकिन कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या हुआ, चेंज होने लग गया। लेकिन क्या है, डायनेमिक बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है। लोग पहले भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे गर्मियों में, आज भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, बस पहले स्क्वैश रसना ये सब पीते थे, कोल्ड ड्रिंक बहुत कम प्रेफर करते थे। बट आज के टाइम में प्रेफर कोल्ड ड्रिंक ज्यादा प्रेफर करने लग गए। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, डायनेमिक फॉर्म को ही तो बता रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। जितने भी फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो चाहे इंटरनल फैक्टर हो, सभी आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड मीन सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अगर ऐसे ही देखो, जैसे कोविड की सिचुएशन है, सुनने में आ रहा है कि रात में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लग चुका है, ठीक है। 9 बजे से लेकर रात के मॉर्निंग के 6 o'clock तक आप बाहर नहीं निकल सकते हो, ठीक है। तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पर आया है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इसका ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था, बट इसका जो इफेक्ट आया है हमारे बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स पर आया है कि नहीं आया है। तो क्यों आया है, क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या नेचर में दे रखा है, इम्पैक्ट। लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट हैज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। बहुत ही बेसिक सी चीज है, कोई भी बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी होता है। कोई भी बिजनेस है, अगर उससे जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा, आउटपुट इन द सेंस की गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से होगा। जब तक आपका प्रोडक्ट रन कर रहा है मार्केट में, जब तक, ठीक है, तब तक उसका इम्पैक्ट दिखता रहेगा। इन केस अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउट भी हो जाता है, बट लोग उसको भूलते नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक उतनी स्पेस कैप्चर किए रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happenings। अभी पहले भी हमने बताया था, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो टोटली अनसर्टेन होता है और वो प्रिडिक्शन पर बेस होता है, ठीक है। और प्रिडिक्शन फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका सिर्फ हम फोरकास्ट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्टली सर्टेनिटी के साथ हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट और भी पॉइंट्स है, लाइक रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या कहती है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। इंडिया में जो भी बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट है, कोई जरूरी नहीं है अमेरिका में की अगर हम बात करें या अफ्रीका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सारी कंट्रीज में सेम एनवायरनमेंट हो या सेम वर्किंग कंडीशन हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है, जैसा जहाँ का एनवायरनमेंट होता है वैसे ही काम करने के तरीके हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो दोनों तरीके दोनों तरीके के फोर्सेस को इंक्लूड करता है, लाइक स्पेसिफिक भी और जनरल भी। स्पेसिफिक में सेलेक्टेड होते हैं लाइक इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। जनरल में हमारे जो बेसिक से जितने भी टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट या सोशियो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, कोई भी, ठीक है। और क्या दे रखा है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो बेसिक बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन थी वो क्या थी, कि वो समेशन होता है या वो टोटल फैक्टर्स जो भी होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, उसका समेशन ही होता है कौन, हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट। अब क्लियर है नेचर क्या होते हैं? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जो भी बताया जा रहा है? नो मैम। नीति एक काम करना, अटेंडेंस तुम पोस्ट कर देना, ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद, ठीक। यस मैम, यस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? सबसे पहला हमारा दिख रहा है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या कह सकते हैं? देखो सभी तुम लोग भी जानते हो, जो हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता है, ठीक, चेंज होता रहता है। वो एक
क्या होता है, एक ही पॉइंट पे आके रुकता नहीं है, ठीक है। आज जैसा है कोई गारंटी नहीं है कल को भी वैसा हो, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि और जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इसलिए जितने जो भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेस के ओनर हैं, उनको अपने एनवायरमेंट के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, बहुत ही क्या होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। लिखा भी हुआ है, एवरी बिजनेसमैन शुड बी अवेयर current environment of business. With this, people can think the future of business in such environment. अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट से क्या है, ऑलरेडी अवेयर है, जो भी इंफॉर्मेशन है उससे वो ऑलरेडी अवेयर है, तो अपने वो बिजनेस के फोकस जो है वो शायद टू सम एक्सटेंट बहुत ज्यादा क्लियर वे में कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बेसिस ऑफ डिसीजंस। एक और ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, लिखा भी हुआ है, वन ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट इट कैन प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच इज नीडेड फॉर टेकिंग गुड डिसीजन। ऑब्जेक्टिव एक ये भी होता है कि जो भी बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो हेल्पफुल होता है, जो भी बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो हेल्प करेगा। अगर हमें हमारे बिजनेस के बाहर की सराउंडिंग्स के बारे में फुल्ली आइडिया है तो शायद हम जो डिसीजंस ले पाएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से ले पाएंगे, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज। जो भी हमारे बिजनेस के पॉलिसी मेकर होते हैं, पॉलिसी मेकर कौन होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है हर बिजनेस में, क्योंकि वही जिसमें कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, जिन्हें सीईओ भी कहते हैं। जो भी बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो उससे अगर ऑलरेडी अवेयर होते हैं तो जो भी उन्हें बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज को फॉर्मेशन करना होता है उसमें वो एनवायरनमेंट बहुत हेल्प करता है। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, क्योंकि देखो तुम लोग भी समझ रहे हो जो टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे चेंज हो रही है, डे बाय डे। आज जो है, जैसे आज हमने कोई फोन खरीदा, अगर हम 2 दिन बाद देखेंगे शायद वो टेक्नोलॉजी जो या जो फीचर्स हमारे फोन में, शायद उससे एक स्टेप और एडवांस फीचर वाला फोन हमारे सामने आ चुका होता है। तो जो टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग होती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिस पर हम अच्छे से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और क्या, Yes, ma'am. बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिस पर, बिजनेस का एनवायरनमेंट अगर हमें पता है कि हमारे बिजनेस के चारों ओर की सराउंडिंग्स क्या है, तो हमारे बिजनेस का सर्वाइवल फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बहुत इजी हो जाता है। लिखा भी हुआ है, समटाइम्स इंडस्ट्री में फेस रेसेशन। रेसेशन समझते हो क्या होता है रेसेशन, कोई आइडिया? Ma'am, dispute नहीं बेटा, क्या होता है changes. जब, हाँ अच्छा, इन्फ्लेशन Change. सुना है, इन्फ्लेशन समझते हो Yes, ma'am. जब बढ़ Yes, ma'am. क्या होता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन ही बताओ, घटना बढ़ना जो होता है। क्या घटना बढ़ना? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, मैम पढ़ा तो है। फंड में ये बेटा इन्फ्लेशन, तुम लोग इन्फ्लेशन प्राइस क्या होता है एग्जैक्ट बताओ, इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा। यस मैम। हम जब मैम प्राइस घटता है। बढ़ती है और जब क्यों घटता है, demand- कोई आइडिया? बहुत बेसिक सी चीज है, ये पता होनी चाहिए। मैम जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तब। उसकी किसकी? मैम प्रोडक्ट की। ऐसा नहीं होता है, सुनो क्या होता है। इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, डिफ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप होते हैं। फिलहाल हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें रेसेशन, इन्फ्लेशन, ये सब ऐसे टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए। इन्फ्लेशन बेसिकली हमारा एक इकोनॉमिक टर्म होता है जो कि बताता है कि जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनके प्राइस का जनरली बढ़ जाना। ऐसे केस में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। खुद से बताओ, तुमने अभी बोला कि डिमांड बढ़ जाती है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना। Yes, ma'am. डिमांड कम होगी, दैट मीन्स जो परचेजिंग पावर होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? Yes, ma'am. यस मैम। यही हमारा कहलाता है इन्फ्लेशन, जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस
ये और सबसे बड़ी बात, इसको जब भी एक्सप्लेन करना है ऐसे लिखना है, इन्फ्लेशन इज एन इकोनॉमिक टर्म that refers to environment of generally rising prices of goods and services within a particular economy. ठीक है, और इसी का Yes, ही इफेक्ट होता है कि जो परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर्स की वो कम हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रखा है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, प्राइस घटा डिमांड बढ़ गई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट ऑपोजिट होता है, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ गई, प्राइस घटा सप्लाई घट गई। ठीक है, सप्लाई घट। देखो ये सब बेसिक सी चीजें ये हमें इसे बताना नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं वो पता होने चाहिए। अब बताओ रिसेशन क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन तो हमने बता दिया। मैम डिफ्लेशन। रेसेशन, रेसेशन बेटा। कोई आइडिया नहीं? नो मैम। अच्छा, जीडीपी का नाम सुना है? ग्रॉस Yes, डोमेस्टिक ma'am. प्रोडक्ट, वो क्या होता यस है? मैम। रेसेशन शॉर्ट में समझो, देखो क्लास का टाइम भी रिमाइंडर आ रहा है कि 40 मिनट्स खत्म होने वाले हैं। रेसेशन बेसिकली क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी होता है, मतलब कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है उसमें श्रिंक आता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और प्राइस लेवल जो होता है वो कम होने लगता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? पब्लिक की जो परचेजिंग पावर होगी वो कम होने लग जाएगी, कम होने लगेगी या Yes, नहीं ma'am. होगी? तो ऐसे केस में Yes, क्या ma'am. होगा? कहीं ना कहीं लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, दैट मीन्स लोगों की नौकरियां जा रही हैं, परचेजिंग पावर में कमी आ रही है, इकोनॉमी की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो डाउन हो रहा है। अब कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, टाइम भी ओवर हो रहा है बच्चों, तो ऐसा करते हैं आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और ये जो जितने भी ये नोट्स हैं ये हम शाम तक में पीडीएफ तुम लोगों को ग्रुप पे सेंड कर देंगे। ठीक है, यस मैम, जितना Yes, ma'am. समझाया है उतना क्लियर है ना? यस मैम, ओके, और अटेंडेंस पोस्ट कर देना बेटा। ठीक है, यस मैम, यस मैम। और बता दीजिए। Thank you, चलो, ma'am. थैंक यू ओके मैम। बेटा, ओके।